अब के राखी लेहू भगवान, हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डारिया पारधी साधे पान। ताकि डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढक्यो सचान। दो भांति दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण। सुमृद्धि अहि ढस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचान ही, जय 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 कृपा निधान। इस पद में कवि सूरदास कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, अब की बार मेरी लाज रख लीजिए, अर्थात मेरी रक्षा कर लीजिए, क्योंकि यमराज रूपी शिकारी है, वो मारने के लिए अब मेरे पीछे पड़ गया है अनाथ बैठ्यो द्रुम डारिया पारधी साधे बान। अर्थात मैं पक्षी रूपी बनकर एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ हूँ और शिकारी है वो मेरे सामने ही मुझ पर लक्ष्य रूपी बाण साधे बैठा हुआ है। अर्थात अब मेरा बच पाना संभव नहीं है। केवल और केवल अगर कोई बचा सकता है तो हे प्रभु आप ही हैं। ताकि डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, कि उस शिकारी से बचने के लिए मैं इस संसार में इधर से उधर दौड़ धूप करता रहा। ऊपर ढुक्यो सचान, इसके बावजूद भी मैं अपने आप को बचाने में विफल महसूस कर रहा हूँ। दुही भांति दुख भयो आनी, ये कौन उबारे प्राण। की अब मेरे सामने शिकारी बैठा है, सामने मेरा काल खड़ा है। ऐसी दोनों ही स्थितियों में अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अर्थात इस संसार का कोई भी सांसारिक प्राणी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। सुमृति अहि ढस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। परंतु जैसे ही मैंने आपके नाम का स्मरण किया, वैसे ही जो पारधी अर्थात जो शिकारी था, जो मुझे मारने के लिए बाण मेरी ओर लक्षित कर किया हुआ था, जैसे ही सांप ने उसे डसा, उसका निशाना चूक गया। कर छूट्यो संधान, अर्थात उसके हाथ से जो बाण था वह छूट गया। सूरदास सर लगी सचानी, जय जय कृपा निधान। और सूरदास कहते हैं कि जो तीर निकला वह कहीं और ही जाकर लगा। और इस प्रकार से सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण निधान अर्थात दया के सागर हैं और दीनों पर दया करने वाले हैं, उनकी मैं निरंतर जय जयकार करता रहता हूँ। छाणी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजति परत भजन में भंग। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुगम। कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाई गंग। खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहा सरिद अनव्याही, बहुरी धरे बैठंग। पान पतित बान नहीं बेदत, रीतो करत निसंग। सूरदासकारी कामरी पे चढ़त ने दूजो रंग। इस पद में कवि सूरदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर भगवान कृष्ण का रंग चढ़ गया है, वह रंग कभी नहीं उतर सकता। अर्थात सूरदास कहते हैं कि मेरे ऊपर, मेरे मन पर भगवान कृष्ण का जो रंग है वह इस प्रकार से चढ़ गया है कि वह उतारने से भी उतरने वाला नहीं है। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। कवि सूरदास कहते हैं कि हे मेरे मन, मुझे उन लोगों का अर्थात मुझे उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो भगवान कृष्ण से विमुख हैं। अर्थात कृष्ण की भक्ति नहीं करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों से मुझे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। जिनके संग कुमति उपजति परत भजन में भंग, क्योंकि ऐसे दुष्ट लोगों के साथ में रहने से उनकी दुर्बुद्धि का विकास होता है और इस प्रकार से मेरे कृष्ण भजन में भंग पड़ता है। इसलिए मुझे हरि से विमुख जितने भी लोग हैं, उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो उस परमात्मा रूपी कृष्ण का भजन करना है। कहाँ होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजन। कि सांप को कितना ही दूध पिलाया जाए, परंतु वह विष का त्याग नहीं कर सकता। अर्थात दुष्ट मनुष्य को कितने ही प्रलोभन क्यों न दिए जाएं, कितने ही प्रकार से उसको क्यों न समझा दिया जाए, उसके बावजूद भी उसकी प्रकृति में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। जैसा कि सांप को दूध पिलाने से वह विष का त्याग नहीं कर सकता, इसी प्रकार से दुष्ट को
कितना ही उपदेश दे लो उसकी दुष्टता दूर नहीं हो सकती। कागई कहाँ कपूर चुगाए स्वान नहाएगा। कौवे को चाहे कितना ही कपूर खिला दो उसके बावजूद भी उसकी वाणी में परिवर्तन नहीं हो सकता। कुत्ते को चाहे कितना ही गंगा में ले जाकर डुबकियां लगा दो उसके बावजूद भी वह कीचड़ में ही जाकर लौटेगा। खर को कहाँ अर्गजा लेपन, अर्थात गधे को कितना ही अगर से लेप लगा दो परंतु वह लौटेगा मिट्टी में ही। मरकट भूषण अंग, बंदर को चाहे कितने ही आभूषण पहना दो परंतु उसकी प्रकृति के अनुसार उन आभूषणों को वह तोड़कर फेंक देगा। गज को कहाँ सरित अनवाए बहुरी धरे वह डंग, हाथी को चाहे कितने ही सरे नदी में क्यों न नहला दो उसके बावजूद भी वह बहुरी धरे वह ढंग, वह अपने ही ढंग से उस पानी को गंदला करेगा। पान पतित बाण नहीं पेतत रीतो करत निसंग, कि जो बाण है वह पत्थर का कभी भेदन नहीं कर सकता, चाहे बाणधारी जो है अपने निसंग को अर्थात अपने तर्कस को खाली ही क्यों ना कर दे। सूरदासी कारी कामरी पे चढ़त ने दूजो रंग, और सूरदास कहते हैं कि मनुष्य की जो प्रकृति बन गई है उस प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ जैसे ये सूरदास पर कृष्ण की के काले कंबल का ऐसा रंग चढ़ गया है कि उस काले पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। अर्थात सूरदास कहना चाहते हैं कि मुझ पर भगवान कृष्ण की अतीव कृपा दृष्टि है, इसलिए मैं भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की शरण में जाने की सोच भी नहीं सकता।